नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में ईपीएफओ द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की जो कर्मचारी पेंशन योजना 1995 है, तो उसके तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी 9000 को लेकर एक पत्र में जवाब दिया गया है। तो उसी के संदर्भ में जो अपडेट है, तो उसके बारे में आप सभी को मैं इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशन धारकों को मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में ये जो अपडेट निकल कर आया है, तो इस अपडेट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़े हुए जो भी अपडेट आते हैं, तो उन्हें जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आने वाले अपडेट्स है, तो उन अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। तो चलिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 3 मई 2021 को ये जो पत्र है, वो यहाँ पर ईपीएस 1995 पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन दिए जाने के संदर्भ में यहाँ पर दिया गया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ईपीएफओ द्वारा 3 मई 2021 को प्रकाश पाठक, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, एम्प्लॉय पेंशन 1995 कोऑर्डिनेशन कमेटी को यहाँ पर ये जो पत्र है वो भेजा गया है, जिसमें सब्जेक्ट में कहा गया है हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑनरेबल अपूर्व चंद्रा जी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन, ईमेल विथ वीडियो स्पीच लिंक टू हेल्प ईपीएस 95 पेंशनर्स विदाउट एनी डिले इन कोविड-19 पेंडेमिक विथ सेकंड वेव रिगार्डिंग। तो जी ईपीएफओ द्वारा ये जो यहाँ पर पत्र है वो माननीय श्री प्रकाश पाठक जी को भेजा गया है, और जिसमें आगे उनके द्वारा कहा गया, सर प्लीज रेफर टू अबाउ स्टेटेड सब्जेक्ट। In this regard, the matter has been examined and the comment of EPFO are submitted as below. With regard to enhancement of minimum pension, it is stated that the Employee Pension Scheme 1995 is a self-funded scheme with contribution at the rate 8.33 of wages from employer and 1.16% of wages by central government। तो जी यहाँ पर उनके द्वारा कहा गया है कि आपका जो ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का संदर्भ है, उसे ध्यान में रखते हुए एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को एग्जामिन किया गया, और ईपीएफओ के जो कमेंट है तो वो यहाँ पर ये है। तो ये ईपीएफओ के जो कमेंट है, तो उसमें कहा गया है कि ईपीएस 95 एक स्वयं वित्त पोषित योजना है, जिसमें एम्प्लॉयर द्वारा यानी नियोक्ता द्वारा बेसिक सैलरी का 8.33% और 1.16% केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है, ऑल बेनिफिट अंडर दी ईपीएस 95 स्कीम इज पेड आउट ऑफ सच एक्युमुलेशन। तो ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत जो मिलने वाले लाभ है, तो ये सारे जो फंडेड जमा होते हैं, तो उसके आधार पर दिए जाते हैं। द फंड इज वैल्यूएड एनुअली एंड एडिशनल रिलीफ पेड। तो क्या इसकी जो गणना है, इसका जो अवलोकन है, वो सालाना किया जाता है, और जो एडिशनल रिलीफ है वो पेड भी किए जाते हैं। The fund is valuated annually and additional relief paid if the pension of the fund so permits. In the year 2000, the pension fund ran into deficit and no additional relief could be paid thereafter. In spite of this fund deficit, the central government has enhanced minimum pension to rupees 1000 per month with effect from 1st of September 2014 by providing budgetary support, keeping the widespread demand in view even though there is no provision in scheme for such budgetary support. It is not possible to increase pension amount further without compromising the financial viability of this scheme. तो जी यहाँ पर सरकार द्वारा 1 सितंबर 2014 के बाद एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए किया गया है, जो कि स्कीम के तहत नहीं है, यहाँ पर ऐसा भी कहा गया है। और उसके बाद यहाँ पर विदाउट बजटरी सपोर्ट एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में बढ़ोतरी नहीं हो सकती है, ऐसा भी यहाँ पर कहा गया है। विथ रिगार्ड टू द लिंकेज ऑफ ईपीएस पेंशन स्कीम ईपीएस 1995 with dearness allowance, it is informed that the issue of index linking of pension by fully neutralized inflation was considered by the expert committee constituted by the central government in the year of 2009 for review of EPS 1995, and the same was found not feasible in the case of the funded scheme like Employee Pension Scheme 1995.
In employee pension scheme 1995, the contribution of the employer and government is at fixed rate of 8.33 and 1.16. Thereafter, the value of benefit cannot be left out ended by linking with inflation, as inflation is variable. Therefore, to ensure the suitability and viability of defined contribution benefit scheme like EPS 1995, feasibility of providing such benefit is required to be kept in view. Further, regarding to revision of pension on higher wages, it is hereby informed that since the pension fund is in actuarial deficit to the tune of rupees 15,531 crore as on 31st March 2017, it is not financially feasible to increase the benefit payable under this scheme. Furthermore, as the matter of revision of pension on the higher wages, it is currently sub judice. Furthermore, as the matter of revision of pension on higher wages, it is currently sub judice. Further decision is this matter shall be taken on finalization of the court proceedings. तो जी हाँ, यहाँ पर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी और हायर पेंशन और ईपीएस 95 पेंशन को डीए के साथ लिंक किए जाने के संदर्भ में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में ये जो ईपीएफओ द्वारा रिप्लाई है वो किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ईपीएस 1995 पेंशन योजना में नियोक्ता की तरफ से और सरकार की तरफ से जो कि 8.33% और 1.16% होता है, यह एक फिक्स कंट्रीब्यूशन है। ऐसे में यहाँ पर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को डीए के साथ लिंक किया जाना संभव नहीं है। साथ में उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 है तो एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर रिवीजन करके पेंशन बढ़ोतरी किए जाए। तो इसके संदर्भ में जो मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है और इन मामलों के ऊपर जो भी अंतिम फैसला आएगा उस अंतिम फैसले के आधार पर ही एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के अंतर्गत जो है वो रिवीजन किया जाएगा और पेंशन बढ़ोतरी हो पाएगी। पर यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि ईपीएफओ जो बार बार सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है तो उनको चैलेंज कर रहा है, पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल कर रहा है। ऐसे में यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा पेंशन की रिवीजन किए जाती है या नहीं किए जाती है, तो इसके ऊपर भी बड़ा सवाल है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ये जो मामले है वो दाखिल है और इनके ऊपर अंतिम फैसला भी आना बाकी है। इसकी वजह से हम यहाँ पर अभी कुछ नहीं कह सकते कि कब पेंशन में रिवीजन होगी और कब पेंशन हायर वेजेस पर भुगतान किया जाएगा। तो जी आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत संशोधन, रिवीजन, डीए लिंकिंग, हायर पेंशन के संदर्भ में ईपीएफओ द्वारा ये जो रिप्लाई किया गया था तो उसी रिप्लाई के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। इसकी जानकारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप अगर हिंदी में जानना चाहते हैं तो आपके लिए हिंदी आर्टिकल भी वहां पर अवेलेबल है, इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो इंग्लिश का आर्टिकल भी आपको वहां पर मिल जाएगा। आप वो दोनों आर्टिकल देखकर आपके हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। बस आज के इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में जानकारी देनी थी। आगे भी जो अपडेट आएंगे तो उनको हम आपके पास वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है, आने वाले वीडियोज है, आने वाले नोटिफिकेशन है तो उनके बारे में आपको सही समय पर पता चल सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही अपडेट हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।